इवैक्यूएशन का कार्य शुरू हुआ। अभी तक तकरीबन 75,000 में से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो तकरीबन 67,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 12,000 से के करीब गाड़ियों को हमने मनाली से निकाल दिया है। मनाली शहर के इर्द गिर्द 90% जो टूरिस्ट है वो उसको हम निकाल चुके हैं। जो कुछ टूरिस्ट हमारा अभी फंसा है वो कसोल में है, तीर्थन वैली में है, सब सेफ है। सबको खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं, पूरी सामग्री वहाँ पहुँचा रहे हैं। और इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय मैं कुल्लू की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहमानों को देवभूमि की संस्कृति से परिचय करवाया। 3 जगह रामशिला चौक में जब रात को गाड़ियों की लंबी लाइन हम निकाल रहे थे, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। लोग जल्दी में थे कि किसी न किसी तरह से निकले। 2-2 हजार गाड़ी ट्रैफिक में थी। पुलिस को सेक्टर्स में बांटा गया और वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ खुद उसका निरीक्षण किया। और हम पहले दिन जो ओट में फंसी हुई 2,500 गाड़ियाँ थी उनको निकालने में सफल रहे और मनाली में 1,500 गाड़ियों को हम निकालने में सफल रहे। खाने के लिए हमने रास्ते में सरकार की तरफ से 3 जगह जहां बिस्किट और जूस दिया जा सकता था, एप्पल दिए जा सकते थे, बनाना दिया जा सकते थे, वो सब दिए। और बिलासपुर में भी हमने सरकार की तरफ से खाने के लिए अपने मेहमानों के लिए मुफ्त में हमने उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 67,000 पर्यटक निकाले हैं। एक भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी पर्यटक की मौत हुई हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी जो मैं वीडियो देख रहा था इसमें एक बात है और उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। चंद्रताल का जो रेस्क्यू था, ऐसे रेस्क्यू मानव इतिहास में बहुत कम होते हैं। एयरफोर्स ने अपनी पहली सॉर्टी की। एयरफोर्स के पायलट ने एक टायर पर 7 जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन लोगों को निकाला। और जब मैं उन 7 लोगों से मिला और भुंतर के एयरपोर्ट पर जब मैंने उनसे बात की तो पायलट साहब ने कहा कि एक तो वहाँ हेलीपैड नहीं है, और जब हेलीपैड नहीं है, और ये कहा कि मैंने अपनी जान को रिस्क में डालकर इन 7 लोगों को निकाला है। और ये सही बात भी है, क्योंकि मैंने खुद देखा और उन्होंने इनएबिलिटी शो की कि हम आगे जो है एयरफोर्स की कार्रवाई करेंगे तो कोई हमारी जान की परवाह नहीं है। एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमें अपने जान की नहीं है, लेकिन जिनको हम रेस्क्यू करने जाएं उनके साथ ही कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इस दृष्टि से जब हमने उसको देखा तो मैंने फैसला किया कि अगले दिन मैं खुद उसकी रेकी करूंगा। मेरे साथ 2 मिनिस्टर्स, जगत नेगी जी, मिनिस्टर सीपीएस हमारे संजय अवस्थी जी और सुंदर ठाकुर जी, क्योंकि उसमें 4 ही लोग जा सकते थे। 18,000 की फुट से हमने उसकी रेकी की। अब फैसला ये करना था कि इनको निकाला कैसे जाए। अब निकालने के लिए फैसला किया गया। मैं जगत नेगी जी का और संजय अवस्थी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जगत नेगी जी ने तो खुद ही अपने आप को ऑफर किया, संजय अवस्थी जी ने भी खुद ऑफर किया
मैंने तो ये भी कहा कि मैं भी चलता हूं, लेकिन दोनों लोगों ने जब हमें ऑफर किया तो मैंने इनको लोसर में उतारा। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको लाए। अधिकारी वहाँ हमारे एक एसपी थे जो लाहौल स्पीति के मयंक चौधरी एसपी थे, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। हमारे एडीसी थे वहाँ राहुल, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। 3 दिन बाद जब मुझे पता लगा कि भयभीत हो रहे हैं लोग, पैनिक हो रहे हैं लोगों के दिल और दिमाग में ये लगने लगा है कि हमारे को कोई निकाल नहीं सकता, उस समय सरकार के 2 मंत्रियों, सरकार के 2 विधायक और एक मंत्री और एक सीपीएस जगत नेगी जी ने अपनी जान, और संजय बस्ती जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने का फैसला किया। टेम्परेचर -4 डिग्री, काम 9 किलोमीटर बर्फ को हटाना था। उससे पहले की जो बर्फ कुछ हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने हटाई। जगत नेगी जी और संजय बस्ती जी उन जेसीबी में बैठकर गए और मुझे खुशी तब हुई, मैं खुद रात को कुल्लू रेस्ट हाउस में रहा। मैं डीजीपी जो हमारी थी सतवंत अटवाल जी, उससे टच था। डिविजनल कमिश्नर हमारी राखी जी थी, उनसे इन टच था। और जो भी मेरे सामने वहाँ जो अधिकारी थे मैं उनके साथ इन टच था। रात को 2 बजे सैटेलाइट के द्वारा जगत नेगी जी और संजय बस्ती जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम पहुँच गए हैं। और जब पहुंचकर इन्होंने जो मंजर देखा, वहां सभी पर्यटकों के मन में खुशी की लहर थी। अब वहां से निकलना कैसे -4 डिग्री टेम्परेचर में? नेगी जी और अवस्थी जी ने फैसला किया कि हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि जो जेसीबी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो थक चुका था। और उस रात वो सुबह निकलने के लिए तैयार हुए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई। 17-18 गाड़ियों में 4x4 के लेके गए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई। और उसके बाद जहां ऑक्सीजन कम होती है, 65 वर्षीय जगत नेगी जी और 55 वर्षीय संजय बस्ती जी ने एक ऐसा परिचय दिया जिसको हमारी सरकार सलाम करती है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जब सड़क पर गाड़ी गई तो वहां जो चेन बांधने का कार्य था वो ये लोग कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर। चाहते तो बोलते हम भी क्यों जाएं, कोई और साधन ढूंढते, पर जान जोखिम में डालकर आज इन लोगों ने अपने सेवा भाव का अनुभव उन पर्यटकों को करवाया और सरकार की कर्तव्य निष्ठा का भी अनुभव उन पर्यटकों को करवाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ एक वीडियो इनके साथ से रह गए। आईपी डिपार्टमेंट को 1 मिनट का इनका जरूर दिखाना चाहिए था कि कैसे रेस्क्यू हो गया, लेकिन इसमें कभी, क्योंकि यही सबसे टफेस्ट रेस्क्यू था, सबसे मुश्किल अगर रेस्क्यू था तो ये सबसे था। इवैक्यूएशन हम कर चुके थे और उसके बाद जब संपत्ति और संपदा की बात आई तो तकरीबन आंकलन के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का हमें कम से कम नुकसान जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये है। अभी तक का आज का और अभी तक का जो आंकड़ा मेरे पास अभी पहुंचा है उसमें अभी 4000 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। ये पैसों से ये भरपाई नहीं होगी। 4000 करोड़ तो अभी है, मुझे लगता है कि 7-8 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज सुबह आने के बाद चीफ सेक्रेटरी महोदय साहब जब से यहाँ पहुंचे, कल से उन्होंने कल उन्होंने मीटिंग की। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए कि जल्दी से जल्दी ही आप और जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आप सबमिट कीजिए। मैंने
सभी प्रकार से अब हमारा जो काम है, अब जो तीसरा चरण है वो रिस्टोरेशंस का चलेगा। हिमाचल में थोड़ी सी बरसात में भी, कुल्लू जैसे एरिया में अगर बरसात में एक पोल गिर जाता था, कुछ भी अगर ट्रांसफार्मर नष्ट हो जाते थे तो एक हफ्ता लगता था। ये हमारी सरकार की तत्परता है कि हमने टेम्परेरी बेस पर वहाँ बिजली उपलब्ध करवाई, वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी मनाली में उपलब्ध करवाई। 60 घंटों में 67,000 पर्यटकों को निकाला, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई और मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमारे डिप्टी सीएम, सभी मिनिस्टर हर जगह विजिट करते गए, पानी की स्कीमों का ये जायजा लेते गए। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अभी रोड का जायजा लेने के लिए हमने भेजा है। हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी यहाँ कोऑर्डिनेट करते रहे, हेल्थ मिनिस्टर सोलन के पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करते रहे। लेकिन जो अब चुनौती हमारे पास है वो चुनौती कठिन है, मुश्किल भरा रास्ता है, पर उस रास्ते को पार करने के लिए हमें जनता के सहयोग की जरूरत है, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। ये प्रदेश हम सब लोगों का है और हम सब लोगों का एक दायित्व भी बनता है कि जो गलती हो गई है, जिनसे भी हुई है, हमें इस प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में बनाना है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। आज ही सुबह मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की। उनसे मैंने अनुरोध किया कि जब से आपदा आई है, आप तकरीबन हमें 2000 करोड़ की इंटीरियम रिलीफ दीजिए। अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी, आपने रिलीफ की बात की है, इंटीरियम रिलीफ आपने 2000 करोड़ मांगा है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जल्दी ही करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मेरी गडकरी जी से आज बात हुई। उनसे भी मैंने ये अनुरोध किया कि जो नेशनल हाईवेज है, 4 लेन्स है, बहुत नुकसान हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की जरूरत है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि एप्पल सीजन स्टार्ट होने वाला है, कुल्लू में है, मंडी में है, जहाँ भी एप्पल सीजन, उसके बारे में भी अभी हमने एक विस्तृत चर्चा की। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिमाचल के लोगों को राहत नहीं प्रदान कर रहे हैं। हम अपने साधनों से अभी तक राहत प्रदान कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब से ये आपदा आई है, पहली इंस्टॉलमेंट हमने 75 करोड़ रुपए की सभी डिप्टी कमिश्नर्स को उपलब्ध करवाई और आज हमने 188 करोड़ रुपए की जो राहत है बिल्कुल सभी 12 जिलों में उपलब्ध करवा दी है। उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। एक बात अभी कुछ रूटीन की पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया में देखी कि 188 करोड़ रुपया मिला है। वो हमारा क्वार्टरली जो हमको आपदा का मिलता है वो हमेशा मिलेगा। आपदा आती तो भी मिलता, नहीं आती तो भी मिलता, वो अलग से है। ये जो आपदा आई है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का है। वो कई प्रकार की आपदाएं होती है। ये आपदा में जो 7 से 11 तारीख के बीच में जो आपदा आई है, उसमें अभी हमारे पास कोई धन
केंद्र सरकार से नहीं मिला है। और आज जब मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जल्दी हम इस बारे में आपको मदद करेंगे। हमने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि हमारे पिछले 351 करोड़ रुपया है, 315 करोड़ रुपया है, उनके कुछ पिछले साल के, उसको आप तुरंत प्रभाव से हमें रिलीज कर दीजिए ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सके। ये आपदा फंड का है सर, ये 315 करोड़ है। ये पिछले साल का है। ये हर बार जो 15th फाइनेंस कमीशन आपदा का समझना पड़ेगा। 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करता है हर स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। उसमें जो हमारे को शेयर मिलता है उसमें आता है, हर साल आता है। ये हिमाचल को ही नहीं आता, ये पूरे हिंदुस्तान की जितने भी राज्य है उनको आता है। हम अब चाह रहे हैं कि जो आपदा हम पर आई है, जिसने 50 साल में ऐसा कहर ढाया है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, रोड, सड़क, पीने के पानी, सिंचाई की योजना को ठीक करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि वो वक्त के साथ ठीक होगी। जो हमें वक्त के अंदर करने की चीजें थी वो हमने समय के अनुसार कर दी। उसमें हमने सरकार से मदद मांगी है और मुझे इस बात की खुशी है कि सोमवार को माननीय गृह मंत्री जी के वहां से जो केंद्रीय टीम आ रही है, इस आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा करने के लिए, मैं इसके लिए भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मैं इस आपदा के समय हम सभी हिमाचल वासियों से, हमारे सभी प्यारे हिमाचल वासी है, किसान हैं, महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, युवा वर्ग है, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूं। और हम इस मामले में एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं और मैं ये अपील हिमाचल वासियों से करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HP कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक में खाते खोले हैं।